दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं साइंस का संपूर्ण सीरीज चैप्टर वाइज, और ये टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कौन से कृषि अनुसंधान जो है कहाँ पर है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये टॉपिक में जो है इस चैप्टर से जुड़े एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं PDF पे और आपको दिखाते हैं ये सारे टॉपिक का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो इससे पीछे की वीडियो में आविष्कार और आविष्कारक से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, और ये जो है इसमें जानने वाले हैं महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जैसे कि ये क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये जो है ये संस्थान है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है, तो ये है कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में स्थित है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है लखनऊ में ही स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में ही है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी जो है ये जोधपुर में पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान के शहर जोधपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर है राजस्थान में, और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है ये है मैसूर में, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो जो है ये कोचीन में पड़ता है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कटक में पड़ता है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है सेंट्रल टुबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है ये राजमुंद्री में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताएं कि जो है कौन से अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान से जुड़े, तो चलिए भौतिक विज्ञान से जुड़े आपको बताते हैं। तो आगे यहाँ से देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है। और परंतु भौतिकी जो है ये प्रकृति वास्तव में द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं की वैज्ञानिक अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है प्रकृति के बारे में तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जो है प्राकृतिक वास्तव में जो द्रव, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रिया की अभिव्यक्ति होती है, ये सारे चीज़ के बारे में चर्चा किया जाता है भौतिक विज्ञान में। तो ये है भौतिकी, जिसे फिजिक्स कहते हैं। और इसके बाद फिजिक्स में ही बात करें तो मापन आ जाता है। मापन जिसे मेजरमेंट भी कहते हैं, मापन जो होता है इसको इंग्लिश में मेजरमेंट कहा जाता है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाप, कार्य, अदिश राशियाँ हैं ये सभी। तो भौतिक राशियाँ जो होता है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक सदिश राशियाँ होती हैं, एक अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, जैसे ये अदिश राशियाँ हैं और ये जो है सदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि में बात करें तो उसको कहा जाता है जिनका केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। जैसे कि समय जो है यह एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, दूरी भी एक अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, और कार्य जो है ये अदिश राशि है। तो ये सभी अदिश राशि कहलाता है। और दूसरा इसका प्रकार है जिसका नाम है सदिश राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि, ये सब जो है ये सब
सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और सदिश राशियाँ के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को रखा गया है। और अदिश राशियाँ के अंतर्गत जो है समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य को रखा गया है। और इसके साथ साथ वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि को सदिश राशियाँ में रखा गया है। इसके बाद आ जाता है मूल मात्रक। मूल मात्रक जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहती हैं। तो मूल मात्रक जो होता है ये स्वतंत्र होता है, अपने आप में ये स्वतंत्र होता है, किसी अन्य मात्रक पर ये निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर, केल्विन इत्यादि, ये सारे चीज़ जो हैं ये स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहते हैं और ये अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन इत्यादि ये सब जो है इसी को कहा जाता है मूल मात्रक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मूल मात्रक जो होता है ये किसका मूल मात्रक यानी जो है भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक कह दिया गया है, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ऐसे ही मूल मात्रक जितने भी है सारे को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।